हिंदुस्तान की शान, पेशवाओं का ये भटवाड़ा कई वर्षों तक मुगलों और अंग्रेजों को लगातार टक्कर देता रहा, लेकिन आज यह जबरदस्त ईर्ष्या और उत्तर प्रदेश सरकार की गिद्ध नीति का एक सबब बन गया है। अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान के अंतिम पेशवा को चित्रकूट की जंग में बमुश्किल से हराया और उसके इस किले पर कब्जा कर लिया। पेशवा और उसकी फौज बड़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन सिंधिया, रीवा और अंग्रेजों की सम्मिलित फौज के सामने टिक न सके। जमाना बदला, लोग बदले और प्रशासन धीमे धीमे गोरे अंग्रेजों से होता हुआ काले अंग्रेजों तक आ पहुंचा और आज यह काले अंग्रेज इस ऐतिहासिक धरोहर को, हिंदुओं की इस आत्म प्रभुता के केंद्र को नष्ट करना चाहते हैं। अंग्रेज कलेक्टरों के जाने के बाद 1947 में हिंदुस्तानी कलेक्टरों ने इस किले पर कब्जा जमाए रखा और पेशवा के नाम यह किला कभी हस्तांतरित नहीं किया। पेशवा का यह 2/3 किला भारत सरकार के कलेक्टर कार्यालय के अधीन आ गया। अब कलेक्टर कार्यालय चित्रकूट के इस किले को देश और राष्ट्र के ऊपर एक बोझ के रूप में देखने लगा। यह टूटी दीवारें, यहाँ के खंडहर, यहाँ की इमारतें जिन्होंने देश प्रेम की अमिट छाप छोड़ी है, उसको तोड़ के चित्रकूट का कलेक्टर कार्यालय इस स्थान को एक वृहद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का रूप देना चाहता है। अब चूंकि पेशवा एक गैर राजपूत क्षत्रिय हैं, तो मामला सीधे लखनऊ की सियासत में भी धूल ही फांकता है। पिछले कई वर्षों से पेशवे परिवार इस मुहिम में लगे हुए हैं कि इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित किया जाए और पेशवाओं के हिस्से के प्रदत्त रूप में उनको काबिज किया जाए, लेकिन मामला कभी भी लखनऊ से आगे नहीं बढ़ पाया। तो अब प्रश्न ये है कि क्या पेशवा के इस किले को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता? क्या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का देश में कोई योगदान नहीं? क्या कल राजनेता और आजकल के नए कलेक्टर झांसी के किले को गिराकर वहां भी दुकानें खड़ी करेंगे? पूरे हिंदुस्तान में पेशवाओं ने ब्रिटिश ईसाइयों को भारत भूमि से खदेड़ने हिंदुओं के सबसे तगड़े मोर्चे को स्थापित किया और लगभग उसमें सफल भी हो गए थे, लेकिन झांसी में सिंधिया की गद्दारी से राष्ट्रवादी ताकतों की बहुत बुरी हार हुई। पेशवा का पीछा करते करते अंग्रेजी फौज चित्रकूट तक आ गई और क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर 1858 को पेशवा के ऊपर सिंधिया, रीवा और अंग्रेजों की 3 बटालियनों ने जोरदार हमला किया। पेशवा तो हार गया, लेकिन हम अपनी जंग लड़ रहे हैं और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक यह किला राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित ना हो जाए।